डॉट मनी का समर्थन बैंक क्यों करें? डॉट मनी बैंकों के लिए संकट नहीं है, बल्कि बैंकों को हर समय अपनी जमा देशी मुद्रा को रखने में सुविधा देते हैं, उस मुद्रा को उधार देकर लाभ कमाने के लिए। डॉट मनी संप्रभु राष्ट्रों की मुद्रा को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि इन मुद्राओं के मूल्य को बढ़ाने में सहायता करना है। साथ ही जीसीआर कर्ज आधारित सृजन और उधार से कोष नहीं बनाता, जहां से बैंकें अपना प्रमुख लाभ पाती हैं। अतः डॉट मनी का बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर क्षण जहां डॉट मनी का उपयोग हो रहा है, उसी मात्रा में जीसीआर योग्य मुद्रा एक या अधिक बैंकों में जमा होना आवश्यक है। जिस किसी भी देश में जहां डॉट मनी को उपयोग में लाया जाता है, अपने आप में डॉट मनी बैंकों की शत्रु नहीं है, और डॉट मनी जहां तक संभव हो साझेदार के रूप में बैंकों के पास तक पहुंचना चाहता है, जहां लोग किसी क्षेत्रीय बैंक के पास जाकर बैंकों में जमा कोषों का उपयोग करके डॉट मनी खरीद और बेच सकते हैं। जो जीसीआर के लाभ के लिए बैंकों के पास रहेगा। जीसीआर और किसी खुदरा या व्यावसायिक बैंक के बीच संबंध अद्भुत रूप से सरल है। बैंकों में जीसीआर के खाते को रखने की अनुमति देकर बैंकें जीसीआर की साझेदार बन सकती हैं, जहां लोगों से मुद्रा लें जो डॉट मनी को खरीदना चाहते हैं, और जीसीआर डॉट मनी को उनके अपने खातों के लिए साधारण लोगों से खरीद सके। जीसीआर या डॉट मनी के साथ बैंकों के व्यवसाय के क्रम में क्रेडिट कार्ड या समष्टि व्यापारिक खाते की स्वीकार्यता आवश्यक नहीं है। साथ ही बैंकें जो साधारण ऑनलाइन बैंकिंग एपीआई, जो ज्यादातर व्यावसायिक लेखांकन पैकेज है, के साथ जीसीआर को उपलब्ध कराने के योग्य है। खातों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं की कोई चिंता नहीं करनी होगी। साथ ही जैसा कि खातों को जीसीआर दूर से ही निरीक्षण और व्यापार करने में योग्य होगा। जो बैंकें जीसीआर को उनकी बैंक के खातों में व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देगा, उन्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा और नकारात्मक पहलू या वास्तविक हानि नहीं। जीसीआर को कर्ज देकर बैंकें तुरंत लाभ पा सकती हैं, क्योंकि जीसीआर अपना धन बैंकों में रखता है। इस कोष से ऋण श्रृंखला द्वारा केवल डॉट मनी खरीदता है, जो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और जीसीआर के खाते में देशीय मुद्रा में जमा नकद के विरुद्ध सुरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में, जीसीआर साझेदार बैंकों में अपने धन, जो क्षेत्रीय बैंक की देशीय मुद्रा में होते हैं, को रखता है और केवल ऋण श्रृंखला द्वारा धन का आहरण करके लेता है, जो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो जीसीआर के खाते में जमा कोषों के द्वारा सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से जीसीआर बैंकों को जमा को रखने के लिए ब्याज अदा करता है, जो डॉट मनी की पुनर्खरीद जीसीआर द्वारा चुकाया जाता है। जीसीआर ऋण श्रृंखला का उपयोग कर अपने साझेदार बैंकों से केवल डॉट मनी खरीदता है, जो किसी विशेष मुद्रा के चलन को शांत करने के क्रम में हर समय जितना संभव हो पूंजी को अपने पास रखता है। यह जीसीआर को धन पर ब्याज अदा करने की लागत को कम करता है, जो डॉट मनी को खरीदने में उपयोग होता है, बजाय कि जीसीआर डॉट मनी को किसी अन्य मुद्रा से पुनर्खरीद करे। इस प्रकार से जीसीआर विश्व भर के अपने साझेदार बैंकों के कर्ज आधारित और उधार व्यवसाय का उपयोग करता है और उन बैंकों को धन बनाने की अनुमति देता है जो वे क्या बेहतर उधार करते हैं। और जीसीआर के साथ बैंकों की व्यापार लागत वास्तव में खत्म होगी, क्योंकि जीसीआर बैंक सॉफ्टवेयर एपीआई के द्वारा अपने बैंक खातों का निरीक्षण करता है, जमा और खर्चों को जारी करता है।